जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एडमिन्स क्या होते हैं, ऑथर्स क्या होते हैं, हमने वेबसाइट्स की लिस्ट कैसे बनानी है, वेबसाइट्स का डीए, डीआर और ट्रैफिक कैसे चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एडमिन्स क्या होते हैं। हम किसी भी वेबसाइट के ओनर को एडमिन बोलते हैं। लाइक यहाँ ना मैंने एक वेबसाइट ओपन की है networthoracle.com। फॉर एग्जाम्पल कि ये वेबसाइट मेरी है, तो मैं क्या हुई, इस वेबसाइट की एडमिन हुई। मुझे हर तरह की एक्सेस अवेलेबल है इस वेबसाइट की। लाइक के मैं इसका थीम चेंज कर सकती हूँ, मैं इसकी ये कैटेगरीज चेंज कर सकती हूँ, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, मैं इसका डिज़ाइनिंग चेंज कर सकती हूँ, इसका ये लोगो जो है मैं ये चेंज कर सकती हूँ, मैं इस पर हर तरह की गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, हर तरह की सर्विस मैं इस वेबसाइट पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मैं इस वेबसाइट की एडमिन हुई, मैं इस वेबसाइट की ओनर हुई। अब दूसरी तरफ बात आती है कि ऑथर्स क्या होते हैं। ऑथर्स उनको कहते हैं जो एडमिन्स की वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करते हैं, बैकलिंक्स वगैरह पब्लिश करते हैं। लाइक के मैं आपको एज ए ऑथर हायर करती हूँ, हमारी आपस में डील होती है कि आप मुझे जो है वो 10,000 मंथली पे करोगे और आप जितने मर्जी जो है वो इस पे आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, जितने मर्जी बैकलिंक्स इस वेबसाइट पे लगा सकते हैं। या फिर हमारी डील कुछ इस तरह से होती है कि आप मेरी वेबसाइट पे मंथली जितने गेस्ट पोस्ट पब्लिश करोगे उसके हिसाब से आप मुझे पेमेंट करोगे। लाइक कि आप एक आर्टिकल जो है पब्लिश करोगे 1000 में, ठीक है, तो आप मंथली फॉर एग्जांपल 10 पब्लिश करते हो तो आप मुझे 10,000 पे करोगे। उसके ऊपर आप जितना मर्जी प्रॉफिट रखें ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हैं, ये आर्टिकल पब्लिश है, एक ये वाला आर्टिकल पब्लिश है, ये आर्टिकल पब्लिश है, ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं, ठीक है, वो आपने पब्लिश करने होते हैं अगर आप एक ऑथर हैं। अगर एडमिन है तो फिर तो आपको हर तरह की इस पे एक्सेस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ऑथर्स को वेबसाइट पे हर तरह की एक्सेस अवेलेबल नहीं होती। ऑथर्स ने जस्ट गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने होते हैं और एडमिन को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने ये जो वेबसाइट्स हैं जिन पे हमने बैकलिंक्स लगवाने होते हैं, ये वेबसाइट्स हमने एक्चुअल में फाइंड किधर से करनी है। इनको फाइंड किधर से करनी है, हम इनकी लिस्ट बनाएंगे और देन उनका डीए, डीआर और ट्रैफिक चेक करनी है। वो कैसे चेक करना है और डीए, डीआर और ट्रैफिक ये एक्चुअल में होती क्या है, इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डीए, डीआर और ट्रैफिक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को, डोमेन अथॉरिटी को, डीआर कहते हैं डोमेन रेटिंग को और ट्रैफिक कहते हैं मंथली विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट। कि मंथली जो है वो कितने लोग आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि मंथली जो है वो ट्रैफिक कितनी आ रही है। पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि डू फॉलो बैकलिंक्स जो होते हैं वो वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी या डीए को इंक्रीज करते हैं, जबकि नो फॉलो जो बैकलिंक्स होते हैं उनका डीए में कोई हाथ नहीं होता। उन्होंने जस्ट जो है वो वेबसाइट को नेचुरल लुक देनी होती है और उन्होंने ट्रैफिक को इंक्रीज करना होता है। डू फॉलो जो है वो भी ट्रैफिक को इंक्रीज करेंगे, उसके साथ साथ नो फॉलो जो है वो भी ट्रैफिक को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन डू फॉलो जो है वो डोमेन अथॉरिटी को भी इंक्रीज करेगा, जबकि नो फॉलो जो है वो एसईओ में कोई रोल प्ले नहीं करता, उसका कोई काम नहीं होता डोमेन अथॉरिटी में को इंक्रीज करने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने वेबसाइट की लिस्ट कैसे बनानी है। उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, गूगल शीट्स को ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने गूगल शीट्स को ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो अपनी वेबसाइट की लिस्ट को रेडी करेंगे। कॉलम्स बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम बना लेते हैं वेबसाइट्स का DA DR ट्रैफिक एडमिन ईमेल, ठीक है। एडमिन्स को हमने यहाँ पे आउटरीच भी करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इन एडमिन्स की ईमेल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, निकालना कैसे, वो हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम गूगल पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टेक कॉन्टैक्ट। इस तरह से हम सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट्स को हम यहाँ पे सर्च करने लगे हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे और सर्च कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनका कॉन्टैक्ट पेज, क्योंकि हमने इन वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट करना है, एडमिन्स को ईमेल करनी है, उनके साथ हमने बार्गेनिंग वगैरह करनी है, क्योंकि हमने उनकी वेबसाइट पे बैक लिंक्स लेने हैं। तो हम पहले कुछ वेबसाइट्स को मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। चार वेबसाइट्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे tech.domains है वेबसाइट, उसका डायरेक्ट जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो गया है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है जिसमें भी कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हो गया है, इसकी वेबसाइट पे भी वही सेम पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम पहले तो इन वेबसाइट्स के URLs जो है, ये इनको कहते हैं, ये जो यहाँ पे HTTPS यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम URL कहते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पहले हम इन सारी वेबसाइट्स को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने लिया, पेस्ट कर दिया, इसको हमने लिया और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। पहले हम इनका DA DR और ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। ये हमने कैसे चेक करना है, हम यहाँ पे एक टूल को ओपन करेंगे, DA DR चेकर, सॉरी DA PA चेकर करेंगे। ये पहली जो वेबसाइट है हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सर्च करते हैं REFS एशरफ फ्री पहली वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक चेक करने के लिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं samrush.com। अब हम पहले वेबसाइट के URL को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चेक दिए ये, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी क्योंकि हम चेक कर रहे थे वो आ गई है 41, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर हम DR चेक करेंगे। DR चेक करने के लिए ये HRF की हमारे पास है, यहाँ पे हम वेबसाइट अथॉरिटी चेक करेंगे और यहाँ पे वही सेम वेबसाइट को हम यहाँ पुट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। $61 आ रहा है, हम ये यहाँ पे
अब हम सैमरिश में जाते हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करते हैं। हमें यहाँ पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सैमरिश को लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हम इस यूआरएल को पुट करेंगे और सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आप डोमेन ओवरव्यू पे आएंगे, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू पे आएंगे और यहाँ पे आके आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम चेक कर रहे थे, तो ट्रैफिक कितनी आ रही है 8.8 के, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरह जो है वो बाकी दोनों वेबसाइट्स या बाकी जितनी भी आप वेबसाइट्स निकालेंगे आप उनका DADR और ट्रैफिक चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने मैंने यहाँ बाकी तीनों वेबसाइट्स का DADR और ट्रैफिक चेक कर लिए, उनको निकाल लिए। आप इस तरह वेबसाइट्स को जो है वो निकाल लेंगे। आपने एक लंबी लिस्ट बनानी है जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। वो टेक की वेबसाइट्स हो सकती हैं, रियल एस्टेट की वेबसाइट्स हो सकती हैं, डिफरेंट निशेस की वेबसाइट हो सकती हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स हो सकती हैं, जनरल वेबसाइट्स भी हो सकती हैं जिसपे हर तरह के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एडमिन की ईमेल कैसे निकालनी है। क्रोम ऐप स्टोर की एक्सटेंशन ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे ईमेल हंटर। ये जो फर्स्ट आपको ब्लू वाली नजर आ रही है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, यहाँ से हम इसको पिन कर लेंगे। अब हम जाते हैं वेबसाइट पे। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट जो है वो इसका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज निकाल दिया, जहाँ से आप ये देखें यहाँ पे सेल्स वाला लिखा हुआ है ना, ये वाली आप ईमेल यहाँ से उठाएंगे और अपनी शीट में कॉपी कर लेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो जस्ट डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आते हो, फॉर एग्जांपल ये get.touch टेक वाली जो वेबसाइट है, आप इस पर डायरेक्ट आते हो, आपको यहाँ पे कोई भी जो है वो ईमेल नजर नहीं आती, तो आप ये ईमेल हंटर वाली अपने एक्सटेंशन कर लिया, आप इस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू, तो ये जो है वो हमें इस वेबसाइट पे जितनी भी ईमेल्स है वो निकाल के दे देगा। हम यहाँ पे ये जो है सेल्स वाली कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह जो है हम बाकी दोनों वेबसाइट्स की भी निकाल लेते हैं। ईमेल हंटर पे क्लिक करेंगे, पहले वाली कॉपी कर लेते हैं, मतलब दोनों पे भी सेंड कर सकते हैं ईमेल, लेकिन हम जो है वो फिलहाल अभी एक एक वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं। इसमें पहले वाली हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये तीनों वेबसाइट्स की हमने एडमिन को की ईमेल्स जो है वो हमने निकाल ली है। अब इस तरह करके आपने जो है वो एक लंबी लिस्ट तैयार कर लेनी है। मैक्सिमम जो है वो आप फर्स्ट टाइम के लिए 100 से 200 वेबसाइट्स को जो है वो निकाल लें, और डिफरेंट निशेस पे आप निकाल सकते हैं। लाइक आप जो है वो बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स निकाल सकते हैं, आप होम रिलेटेड वेबसाइट्स निकाल सकते हैं, टेक वाली निकाल सकते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाली, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, फैशन वेबसाइट्स हो सकती हैं, या
लाइफस्टाइल से रिलेटेड वेबसाइट्स हो सकती हैं। मतलब इस तरह की अपनी डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद फिर उसके बाद जो है वो हम एडमिन्स को ईमेल्स सेंड करेंगे, उनको आउटरीच करेंगे, उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे और देन जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को हंट करेंगे और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने सिंपली वेबसाइट से ईमेल्स कैसे निकालनी है। और अगर आपको सिंपल वेबसाइट पे या कॉन्टैक्ट अस वाले पेज से आपको ईमेल नहीं मिल रही या फिर आपको जो ईमेल हंटर एक्सटेंशन आपने लगाई है उधर से भी आपको ईमेल नहीं मिल रही, तो आपने कैसे सोशल मीडिया अकाउंट से ईमेल निकालनी है। उसके बाद आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स को चूज करना है आउटरीच करने के लिए, ये सारा कुछ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी में एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप अच्छे तरीके से हर एक बात की समझ आ सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।